तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोसले। जैसे कि मैं आपको पता है एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ आपको, और आज एक स्पेशल लेक्चर नहीं, आज छोटा सा एक डिस्कशन है। किसके बारे में? जिसके बारे में हम सर्च करते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए भी सैलरी क्या मिलती है। कि जब आप यूपीएससी ईपीएफओ में ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, यानी सैलरी का डिस्कशन कि क्या सैलरी होगी, कितने पैसे मिलेंगे, कितना अकाउंट में आएगा, क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इसके साथ, उसकी भी चर्चा करेंगे। और मेरे पास क्या इसमें प्रमोशंस का क्राइटेरिया रहता है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कोई डाउट हो ना तो आपके नंबर बता रहा हूँ, आपका हेल्पलाइन नंबर 7837773651। इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूरी आपकी हेल्प होगी, पूरी सहायता की जाएगी। क्लियर? जॉब प्रोफाइल है, सैलरी डिस्कशन वन बाय वन चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यूपीएससी ईपीएफओ 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें 10 बम्पर सिलेक्शंस थी, कोई आसपास भी नहीं था। इसीलिए अभी पीडीएफ स्टूडेंट्स स्वीप अगेन, क्लीन स्वीप बोल सकते हैं इसे आप। डन। और अभिपीडिया ने 2024 के लिए यूपीएससी ईपीएफओ का जो प्लेटफॉर्म है वो सजा दिया है आपके लिए। आइए कोर्स लीजिए और सिलेक्शन लीजिए। अब इस देखो, इस कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो जानना जरूरी है, बिकॉज उसको जाने बिना कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं। आप डेमो भी ले सकते हैं, जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स दिए गए हैं, वहां पे जाके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये नंबर है जो मैं हर बार बताता हूँ, 7837773651। इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई आपकी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? कि अब मैं आपको बताता हूँ इस स्पेशल कोर्स के फीचर्स। सबसे पहले आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी ताकि आप जब चाहें इसको देख पाएं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेब नोट्स या पीडीएफ रहेंगे। पीडीएफ लेक्चर की पीडीएफ, और वेब नोट्स क्या होते हैं? बेसिकली वेब नोट्स होता है मेरे पास किसी भी चैप्टर की थ्योरी पार्ट। डन। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। उसके बाद डाउट सेशंस रहेंगे आपके हमारे साथ। ठीक है? किसी में डाउट आ रहा है, किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके रेलेवेंट टीचर के साथ अपना डाउट सेशन भी बुक कर सकते हैं ताकि आपको डाउट्स आपके क्लियर हो। लास्ट मेंटरशिप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बिकॉज सिलेबस हर बच्चा करता है, बट एक्चुअली में उस सिलेबस को डिफाइन कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे टाइमली चीजों को करना है, ये सब चीज एक अच्छा मेंटोर आपको बता पाएगा, जो हम आपको हर बार बताते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं फटाफट आगे, आपका अब इंतजार खत्म हुआ। ठीक है? सबसे पहले यूपीएससी ईपीएफओ सैलरी स्ट्रक्चर 2024। देखो, अगर पीए है, पोस्टल असिस्टेंट, ये देखो सबसे पहले लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स। ठीक है? टाइप क्या रहेगा? ग्रुप बी में आती है ये, और नॉन गस्टेड आपके पास सर्विसेज रहती हैं। ठीक है? लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स ये आपके पास लेवल 7 के अंडर आती है, क्योंकि स्लैब के हिसाब से आपकी सैलरी डिफाइन होती है। ग्रेड पे देखिए कितना है, इट्स अ वेरी हाई ग्रेड पे, दैट इज 4600। 4600 ग्रेड पे रहते हैं। आपकी बेसिक पे कितनी रहती है? ऑलमोस्ट 45,000, यानी 44,900। बट जब एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं तो बहुत हायर सैलरी में कन्वर्ट हो जाती है अपने आप। ठीक है? जो आपको इन हैंड सैलरी मिले। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ईओ एओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और आपका अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है? लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स। अब सबसे पहले बात करें टाइप बी, ये भी क्या है मेरे पास? टाइप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, तो मिनिस्ट्रियल पे पोस्ट नहीं है आपके पास। लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स, ये लेवल 8 की रहती है। ठीक है? ये लेवल 7 और ये लेवल आपके पास 8 रहती है। इसीलिए देखो यहाँ पे ग्रेड पे कितना है, 4600, और यहाँ पे कितना है मेरा, 4800 का ग्रेड पे मेरे पास रहता है। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास 200 ग्रेड पे बढ़ गया तो डेफिनेटली जो बेसिक पे है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 45,000 है, तो यहाँ पे कितनी है? ऑलमोस्ट 47,600, 47,600 के आसपास मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है? नेक्स्ट है मेरे पास असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यानी एपीएफसी। अब ये भी क्या है? ये है ग्रेड ए, ग्रुप ए, नॉन मिनिस्ट्रियल, और लेवल आपके पास क्या रहता है? लेवल यहाँ पे क्या रहता है? 10, और 5400 ग्रेड पे रहता है। 5400, तो बेसिक सैलरी जो मेरी बैठती है वो कितनी बैठती है? 56,100। ठीक है? और ग्रॉस सैलरी बेस्ड अपॉन सिटी पोस्टिंग, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस सिटी में पोस्ट होंगे उस हिसाब से
कम ज़्यादा, क्योंकि हाउस अलाउंस वगैरह है वो उस हिसाब से आपको कम ज़्यादा होते रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे तक यूपीएससी ईपीएफओ के अंडर आपको सैलरी मिल सकती है, यानी 44,900 से लेकर 56,100 तक। ये तो सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी है, जब इसमें अलाउंसेस जुड़ते हैं तो ये और अच्छे तरीके से इन हैंड सैलरी बनती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर पोस्टल असिस्टेंट है आपके पास, ओ सॉरी पोस्टल नहीं, पर्सनल असिस्टेंट है, तो ये 9300 से 34,800 तक, 4600, 7, 8, 8 और 10 ये आपके पास यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ग्रेड पे इसकी मैं बात चर्चा हम कर चुके हैं। चलिए, अब यूपीएससी ईपीएफओ सैलरी 2024 पर मंथ, अगर हम बात करें द पर मंथ यूपीएससी ईपीएफओ सैलरी इज टोटल क्रेडिबल अमाउंट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टैक्स एंड अदर डिडक्शंस। देखो वही चीज है, पर मंथ यहाँ पे ईओ की कितने रहते, 53,312, ऑलमोस्ट 53-54 हजार के आसपास। अगर एपीएफसी की बात करेंगे 62,000, पीए की बात करोगे आपको दिख नहीं रहा तो कितना रहता है 44,900, ठीक है, वही चीज है। चलो, अब अलाउंसेस कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, इसकी जरा थोड़ी सी डिफाइन कर लें इस चीज को। जनरली द फॉलोइंग अलाउंसेस विल बी ऑफर्ड टू कैंडिडेट इन एडिशन टू द बेसिक यूपीएससी ईपीएफओ सैलरी रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन। देखो सबसे पहले क्या रहता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट मिलता है आपको, ट्रांसपोर्टेशन मिलते हैं आपको अलाउंस, और आपका पीएफ इसमें डिडक्ट होता है, ठीक है। तो हाउस रेंट मतलब अब मैंने वही बात कही जो पिछले स्लाइड में थी कि डिपेंड अपॉन जो आपकी ग्रॉस सैलरी रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस सिटी में पोस्टेड है, उसके हिसाब से ही आपको हाउस रेंट मिलता है। डीएनएस अलाउंस सारे वहीं पे डिफाइन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर अदर पर्क्स आर बेनिफिट्स दैट विल बी ऑफर्ड टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉय ऑफ बीपीएफओ इंक्लूडेड मेडिकल अलाउंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंश्योरेंस हो जाता है आपका, आपका मोबाइल बिल भी होगा, ग्रेजुएटी होगी, इजी लोन फैसिलिटी होगी, पेंशन एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर है की बात, चलिए अब जॉब प्रोफाइल की बात करें, यूपीएससी ईपीएफओ जॉब प्रोफाइल एंड प्रमोशंस, ठीक है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ कैंडिडेट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन दे होल्ड इन ईपीएफओ after appointed as officer. The organization will train candidate for 2 years, and during this UPSC PFO provision period they will learn about the job profile associated with their post. The area of work in EPFO includes, ये थोड़ी सी जो बातें पता चलती हैं, ठीक है, कैंडिडेट से बात करें, स्टूडेंट से बात करके वो पता चलती है। क्या हुआ, पहले इंक्वायरी एंड क्लेम सेटलमेंट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ ईपीएफओ प्रोविजंस, इंश्योर द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट नंबर 952 इज बीइंग फॉलोड, ये चीजें हैं। सर्वे कंडक्टेड बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट्स, की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू ईओ, मैनेजिंग अकाउंट्स, रिकवरी एक्सेट्रा रिलेटेड टू एओ, अकाउंट ऑफिसर आपका, सॉरी एओ। उसके बाद क्या हो गया आपके पास, मेंटेनिंग द कैश बुक, एमआईएस रिटर्न एक्सेट्रा, वेरीफाइंग बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, इशू अ समन इफ रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी मेजर आपके जॉब प्रोफाइल्स आ गए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब ईपीएफओ ऑफिसर प्रमोशन स्केल की बात कर लें, पोस्ट ईयर ऑफ सर्विस। देखो अगर आप बात करेंगे असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर 7 साल, रीजनल पीएफ कमिश्नर 2 5 साल, रीजनल पीएफ कमिश्नर 1 5 साल, एडिशनल सेंटर पीएफ कमिश्नर 6 साल, और एडिशनल सेंटर पीएफ कमिश्नर एचक्यू आपके पास 4 साल, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपकी, जो मेरे पास बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर सैलरीज क्या मिलती हैं, बेसिकली अलाउंसेस कौन से मिलते हैं, ठीक है। तो ये और प्रमोशंस कैसे होते हैं बेसिकली, तो ये तीन, होपफुली इन 3 क्वेश्चंस का आंसर इस पूरी वीडियो में आपको मिल चुका है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए अभी वीडियो के साथ। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो 783777365 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हुई। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।